कर्म, इन दोनों का जो संबंध है वो अनादिकालीन संबंध है। किसके समान संबंध है? कणयो वले मलम्बा ऐसा कहा है। कणक अर्थात स्वर्ण और उपल अर्थात पाषाण। इन दोनों का जो संबंध है अनादिकालीन है, किसी ने संबंध कराया नहीं। नैसर्गिक रूप से इन दोनों का संबंध है। उसी प्रकार जीव और अंग अर्थात शरीर, इन दोनों का संबंध भी अनादिकालीन है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है। पैड़ी शील सहावो, प्रकृति कहो, शील कहो अथवा स्वभाव कहो, ये एकार्थवाची शब्द है। स्वभाव है, इन दोनों का संबंध हुआ है। पहले नहीं था, बाद में हुआ है, ऐसा नहीं। अनाय संबंधो ऐसा का, अनादिकालीन वह संबंध है। और संबंध है तो उसका विच्छेद हो सकता है क्या? नहीं। पुरुषार्थ के बल से शरीर और आत्म तत्व, इन दोनों को पृथक किया जा सकता है। बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। कर्म का उदय है महाराज, हम क्या करें, इस प्रकार यदि कहोगे तो कर्म का उदय तो चलेगा, जहाँ तक है वहाँ तक चलेगा, किंतु कर्म के उदय में भावाश्रव को रोका जा सकता है। आश्रव जो होता है वह कर्म के उदय के ऊपर निर्धारित है, ऐसा एकांत नहीं। कर्म के अनुदय में भी कर्म का आश्रव होता है और कर्म के उदय में भी हो सकता है, लेकिन वो ये अनिवार्य नहीं है। पूर्ण रूप से शुद्धावस्था में कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वहाँ पर किसी भी कर्म का आश्रव नहीं होता। किंतु संसार दशा में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के कर्म का उदय हो सकता है, किंतु बंद हो यह अनिवार्य नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कई बार यह विषय रखा है कि उदय की अपेक्षा से कथनचित हम परतंत्र हो सकते हैं, किंतु बंद के क्षेत्र में कभी भी जीव परतंत्र नहीं हो सकता। कर्म बंद हो ये अनिवार्य नहीं है। हम भाव करेंगे तो बंद होगा, भाव नहीं करेंगे कोई जबरदस्ती नहीं। और दूसरी बात ये है कि असाता वेदनी का उदय है और साता का बंध हो सकता है, और साता का उदय है, असाता का बंध हो सकता है। तो उदय के ऊपर कहाँ निर्धारित रहा? बंध की व्यवस्था उदय के ऊपर एकांत से नहीं है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका बंध उदय के बिना नहीं होता। जैसे मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा तो मिथ्यात्व के उदय में ही होगा, और मिथ्यात्व का उदय हो और मिथ्यात्व का बंध न हो ऐसा संभव नहीं। किंतु इस प्रकार के कुछ ही कर्मों के साथ ऐसा संबंध जुड़ जाता है, किंतु प्रत्येक कर्म के साथ ऐसा कोई भी अनिवार्य नहीं है, नियामकता नहीं है कि उसके उदय में उसका बंध हो ही। भयानक उपसर्ग हो रहा है। 4 प्रकार का उपसर्ग होता है। देवकृत उपसर्ग है, तिर्यंचकृत है, मनुष्यकृत उपसर्ग है और प्राकृतिक जिसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रकृति।
और ये उपसर्ग जो हो रहा है वो तीव्र पाप कर्म के उदय में हो रहा है। लेकिन तीव्र पाप कर्म के उदय में वह पाप का ही आश्रव करे, अनिवार्य नहीं। असाता कर्म के तीव्र उदय में भयंकर उपसर्ग हो रहा है, इसके उपरांत भी साता का आश्रव कर रहा है। कौन है? 5 पांडवों को ले लो, आपके लिए ऐसा कौन सा भयंकर भयानक उपसर्ग हो रहा है, जो तुम विचलित होना चाह रहे, विचलित हो रहे हो? ऐसा ठीक नहीं। वहाँ पर उपसर्ग के समय पर भी आश्रव को रोका जा रहा है, यह पुरुषार्थ है। प्रतिकूल दशा में भी आश्रव का निरोध किया जा रहा है। किसके द्वारा? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, विजय और चारित्र, इसके माध्यम से वह कर्मों के आश्रव को रोकता है। अनुकूल वातावरण मिलने के उपरांत रोकना तो रोकना क्या, उसमें अपने आप ही आश्रव रुक रहा है। और प्रतिकूल वातावरण में भी यदि पुरुषार्थ करता है तो वह आश्रव से वह दूर रहता है। आश्रव निरोध, निरोध अपने आप नहीं होता है। अपने आप यदि हो जाए निरोध तो घर में भी हो जाए, क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता। अपनी चेष्टाओं को रोकने का नाम संवर है। आश्रव का निरोध, आश्रव होता कैसे? मन वचन काय की चेष्टाओं के माध्यम से कर्म का आश्रव होता है और वह योग निमित्त पड़ता है। उसमें मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं, इसके माध्यम से आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है, वाइब्रेशन, प्रकंपन होता है। उसके माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। और उसके साथ यदि कषाय का संबंध जुड़ा हुआ है तो वह विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद करता है। तो बंद होता नहीं, बंद करता है। होने रूप जो परिणति है वह कहाँ? वह श्रेणी में, वहाँ पर बंद हो रहा है, बंद कर नहीं रहा है। क्योंकि उपयोग शुक्ल ध्यान में है, निर्विकल्प समाधि है, फिर भी वह कर्म के उदय के कारण बंद होता है, कर नहीं रहा है। तो करने रूप जो चेष्टा है उसको बंद करो, ये कहा जा रहा। हम कैसे करें? पुरुषार्थ करो ना, क्या बात हो गई? सांसारिक क्षेत्र में तो प्रतिपल पुरुषार्थ करता है और धार्मिक क्षेत्र में पुरुषार्थ करने के लिए वह तैयार नहीं होता। यथा योग्य करो, क्या दिक्कत है? हमसे नहीं बनता महाराज। अच्छा, आपसे क्या बनता है ये तो बताओ। दुकान चलाना तो बनता है महाराज, तो ठीक है, चलाते रहो। दुकान बंद करना बहुत कठिन है। दुकान को बंद करने के बाद भी दुकान संबंधी, सुनो, दुकान को बंद करने के बाद भी भीतर लाइट जला करके दुकान संबंधी ही चेष्टाएं करता रहता है। सुबह से शाम तक जो प्रॉफिट कितना हुआ तो उसको वो जोड़ रहा है, गुना भाग कर रहा है। जितने भी नोट एकत्रित हुए हैं वो उसको वो गिन रहा है। इसका अर्थ दुकान बंद तो है बाहर से, किंतु जो आया हुआ है उसके बारे में वह विचार चल रहा। तो वो मानसिक चेष्टा, कायिक चेष्टा, सब चेष्टाएं रुक नहीं रही है। आप भोजन करना तो बंद कर दिया, लेकिन बनाने का जो भाव है वह समरंभ चलता रहता है। शाम को क्या बनाना, मध्याह्न में क्या बनाना, कल क्या बनाना,
ये जो है ना बनाना, यानी केला भी होता है, सब बनाना ही है? तो ये स्कीम जो है, स्कीम समारंभ इसी को बोलते हैं। हाँ, प्लानिंग कर नहीं रहा है, किंतु करने के लिए संयोजना, योजनाबद्ध तरीके से वो चलता है। तो उस समारंभ के माध्यम से भी कर्म का आश्रव होता है, रुकेगा नहीं। मैं कर थोड़ी रहा हूँ, भोजन कर नहीं रहे, किंतु आहार कथा, उस कथा में क्यों आ गए हैं? ये विकता मानी जाती है। आहार तो कर नहीं रहा, किंतु आहार संबंधी विकता चालू हो गई। श्रमण लोग एक बार भोजन लेते हैं आगम के अनुरूप और ले करके आ गए, उसके बाद आचार्य महाराज के सामने बोलते हैं कि महाराज आहार ठीक हो गया, उसके बाद प्रत्याख्यान चाहता हूँ। ये प्रत्याख्यान क्या है? प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग होता है। त्याग तो कर लिया, आजीवन एक ही बार मैं भोजन करूंगा, यह जब संकल्प है, फिर प्रतिदिन क्या प्रत्याख्यान लेते हो? ये प्रश्न उठता है। हाँ, लेना है। आहार तो एक ही बार लेंगे, किंतु आहार संबंधी कोई भी चेष्टाएं नहीं करेंगे, मन के साथ भी आहार संबंधी कोई चर्चा नहीं। प्रत्याख्यान हो चुका है, अब काय की चर्चा? हाँ, चर्चा करेंगे तो पुनः समारंभ चालू हो जाएगा। समारंभ हो गया तो समारंभ की भी बात करता है। हाँ, वो किसी को ज्ञात नहीं है, और स्वयं के द्वारा ही वह आश्रव हो रहा है। बैठा हो सामान्य रूप से, लेकिन भीतर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो किसी की भी बुद्धि के विषय नहीं बनते हैं। ये कितने शांत बैठा है, देखो। हाँ, शांत तो बैठा है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है वो किसका विषय? वह स्वयं का ही विषय है। इस प्रकार प्रतिफल वह कर्म का आश्रव करता ही रहता है। मन शांत नहीं रहता है। शारीरिक चेष्टाएं समाप्त, वासनिक चेष्टा भी नहीं, वह मौन बैठा है, लेकिन मन मौन नहीं बैठा। मन सोचता रहता है, हाँ, भविष्य के विषय में, और सोचेंगे तो आश्रव होगा। तो आहार के विषय में यदि चिंता करता है तो आहार संज्ञा मानी जाती, विकता के अंतर्गत वह आता है। किंतु वह धर्म ध्यान करने के लिए कोई स्वाध्याय कर रहा है, बोल करके नहीं, आगम का आधार लेकर के एकांत गाथा वगैरह लेकर के उसके ऊपर वह चिंतन कर रहा है। आर्त ध्यान के विषय में चिंतन करना आर्त ध्यान नहीं। आर्त ध्यान के स्वरूप के बारे में सोच रहा है, वह आर्त ध्यान कर नहीं रहा है। और जब आर्त ध्यान करता है उस समय अनुप्रेक्षाएं समाप्त हो गई। अब सोचो, केवल जो प्रयोजन है उसके ऊपर निर्धारित है। मिथ्यात्व रूप परिणाम अलग, और मिथ्यात्व के स्वरूप के बारे में चिंतन करना ये अलग विषय है। क्योंकि ये स्वाध्याय चल रहा है, किस पदार्थ का क्या स्वरूप है उस विषय में वह डेप्थ अध्ययन कर रहा है, चिंतन मनन आदि इसलिए कर रहा है कि उससे अपने आप को बचाना है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कहिए नहीं, हमें कहना नहीं है किसका क्या स्वरूप है,
उसको जानना है, और जान करके यदि वह छोड़ने योग्य है तो उसको तजिए, और ग्रहण करने योग्य है तो उसको गहिए। किसी को कुछ कहना नहीं है हमें। कोई पूछता है तो आगम के अनुरूप कहने के लिए प्रावधान है। आगम के अनुरूप कुछ दूसरे को समझाना है तो समझाओ, वो पूछता है तो समझाओ, बिना पूछे कोई समझाने की बात नहीं है। तो इसलिए आगम के आधार से यदि आप चिंतन मनन आदि कर रहे हैं तो वह सम्यक ज्ञान माना जाता है। और यदि आपकी चेष्टाएं, मन वचन काय संबंधी चेष्टाएं राग द्वेषादि के साथ है, फिर वह स्वाध्याय नहीं माना जाता है, वह आर्ध्यान चल रहा ऐसा माना जाता है। प्रतिकार का भाव और ग्रहण भाव ये दोनों आर्ध्यान है, ऐसा कल परसों हमने कहा था। ये अपने आप के मन को संभालने का जो निरंतर अभ्यास होना चाहिए। मन कभी भी शांत नहीं रहता। और मन किसको बोलते हैं? ज्ञान को ही मन कहा। इसलिए ज्ञान को शांत रखो तो क्षोभम ज़्यादा बढ़ सकता है, किंतु आकुलता है इसलिए वो मन उसका शांत नहीं है, तो क्षोभम फिर बढ़ता नहीं। बढ़ा हुआ क्षोभम भी घट सकता है, क्योंकि अन्यत्र यदि उपयोग गया है तो क्षोभम वह धीरे 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 समाप्त होता चला जाता है। ये अध्रुव ज्ञान किसको बोलते हैं? मति ज्ञान के 336 वेदों में एक अध्रुव नाम का भी मति ज्ञान है। अध्रुव का अर्थ क्षोभम होने के बाद वह टिकता नहीं, जो टिकता है उसको ध्रुव ज्ञान बोलते हैं, और विस्मृत हो गया तो वह अध्रुव माना जाता है। आप लोग व्यापार करते हैं, वर्षों का हिसाब किताब आपके स्मृति पटल पर है, इसको बोलें ये ध्रुव ज्ञान, इसको ध्रुव ज्ञान। और महाराज आपने कल क्या बताया था, हम भूल गए। अच्छा, वर्षों की बात तो आपको याद है और कल की बात आप भूल गए। मत धर्म की बात, शास्त्र की जो बात है वो बहुत जल्दी विस्मृत होता है, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा परिचय नहीं है इसलिए। और विषय संबंधी जो भी कार्य हैं उनको वह उसका जाति स्मरण हो सकता है? इसमें क्या बाधा है? होता है। लेकिन आत्म तत्व को लेकर के, चारित्र के विषय में बहुत जल्दी वह विस्मृत हो जाता है। इसलिए बार बार कहो, बार बार अनुप्रेक्षा करो, ऐसा कहा। लेकिन विषय कषाय संबंधी तो अनुप्रेक्षा निरंतर चलती रहती है। आपका पुत्र भी क्यों हो, आपका पुत्र भी क्यों न हो, मान लो उसने एक नोट का बंडल आपके हाथ में दे दिया, तो फिर वह गिनता रहता है। विश्वास थोड़ी पुत्र के ऊपर, विश्वास नहीं अपना ही पुत्र है, क्या पता एक आध 10 का नोट अपने जेब में रख ले तो क्या होगा। तो उसमें विश्वास नहीं, बार 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 वह गिनता रहता है। और शास्त्र की बात में उसमें भी यही आदत, क्या पता है आगम में लिखा तो है, कैसे स्वीकार करें। तो इसलिए बार बार पन्ने पलटो। अरे जो कहा है उसको स्वीकार करो। भगवान जो कहते हैं वह कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते, गुरु किसी का अहित नहीं चाहते हैं। और उन्होंने जो कहा है भले ही समझ में न आए,
किंतु उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए। फेल हो जाए तो ऐसे यदि मान लो आपको संदेह है तो निश्चित फेल हो जाएंगे आप, क्योंकि संदेह है तो सम्यक दर्शन का ही अभाव हो जाएगा, तो फेल अपने आप में ही है। ऊपर गुणस्थान का विकास संभव थोड़ी है। यदम एव इस प्रकार यदि मान लो निशंकित अंग आपका चल रहा है तो आप पास हैं, क्योंकि वस्तु तत्व बहुत सूक्ष्मता को लेकर के है, वो पूरा का पूरा ज्ञान होना संभव नहीं, इसलिए उस ओर हमें नहीं जाना है। प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका यदि ज्ञान आपको आगम के अनुरूप प्राप्त हुआ है वो पर्याप्त है हमारे लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि दूसरे के पास ज़्यादा है, तो वो हमेशा वो भीतर नहीं रहता। वो अंतरात्मा बहुत कठिन है महाराज, ये तो छड़ाला की बात है। छड़ाला में अंतरात्मा कौन है, बहिरात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इसका वर्णन है, लेकिन हमारी आत्मा भीतर कब तक टिकी रहती है? बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं हम। बाहर क्यों आते हैं? स्वयं ही आ रहा है, कोई दूसरा बाध्य नहीं कर रहा है, उसका स्वयं का परिणाम ही स्थिर नहीं है, इसलिए वह भीतर रुकना पसंद नहीं करता। इसका अर्थ ये स्पष्ट है, वह कुछ न कुछ और बाहरी पदार्थ को चाहता है। यदि बाहरी पदार्थ की कोई भी इच्छा नहीं है तो बाहर क्यों जाता है? क्या आवश्यकता है? ये जितनी भी चेष्टाएं होती हैं निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई इच्छा बनी हुई रहती है, उसके बिना संभव नहीं है। और ये गृहस्थ अवस्था में इन चेष्टाओं को रोकना बहुत कठिन है, रोक नहीं पाता। कई लोग आते हैं महाराज, मन स्थिर नहीं रहता, जाप किया करो महाराज, ये तो करते ही हैं महाराज, नमोकार मंत्र तो जिंदगी जीवन निकल गया महाराज, बूढ़े हो गए तो अभी भी मन नहीं लग रहा नमोकार मंत्र में महाराज, उसका महत्व कम हो गया, ये तो फेरते ही रहते हैं। तो मन बाहर क्यों फिर रहा है? मनवा मन बाहर क्यों, बाजार में क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? नमोकार मंत्र फेरते तो हैं किंतु उसके प्रति आस्था कमजोर होती चली जा रही। कहाँ तो नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि का स्मरण किया जा रहा है, पंच परमेष्टि की आराधना में जिसका मन नहीं लगता तो उसके लिए अब मुश्किल है, क्योंकि पंच परमेष्टि से बढ़कर के और कौन सी बाहरी वस्तु है? चत्वारी शरणम बोल रहा फिर भी मन नहीं लग रहा है, तो बोल क्यों रहा है? केवल ऊपर ओसई ओसई ऊपर ऊपर से बोल रहा है, भीतर से उसकी इच्छा नहीं है। जो फिल्मी गीत वगैरह बहुत जल्दी मुखाग्र हो जाते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, निरंतर गुनगुनाता रहता है, लेकिन नमोकार मंत्र नहीं, ये नहीं। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दो। ये स्वभाव है संसारी प्राणी की, स्वभाव जैसा हो रहा है। क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी वह क्रोध करता चला जाता है, एक स्वभाव जैसा बन रहा है। इसी का नाम प्रकृति है। लोभ लगा हुआ रहता है। हाँ, क्रोध, मान, माया और लोभ ये भिन्न भिन्न कषाय हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये इनका उदय होता ही रहता है।
और उदय होना अलग विषय, उदय होते हुए भी, क्रोध का उदय होते हुए भी क्रोध करें ये अनिवार्य नहीं। अनिवार्य है क्या? लोभ का उदय है, लोभ करें अनिवार्य थोड़ी है। आपको क्रोध नहीं आता दुकान में, दुकान में क्रोध आ जाए तो ग्राहक लौटेगा है, और ग्राहक को लौटाना आपको पसंद नहीं। एक भी ग्राहक यदि लौट जाएगा तो दुकान सब जगह ये प्रचार हो जाएगा, ये ग्राहक लौटा क्यों, कहाँ से लौटा है, अच्छा उस दुकान से। गड़बड़ी हो गई, उस दुकान का जो इमेज है वह धीरे धीरे वह कम होता चला जाता है, विश्वास कम होता चला जाता है। इसलिए आप बहुत ध्यान रखते हैं, दुकान में कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। यहाँ तक क्रोध आया है फिर भी उसको घुटक लेते हैं, आने नहीं देते हैं आप। इसी प्रकार मान लो छात्र है और टीचर ने उसकी पिटाई कर ली किसी निमित्त को लेकर के, फिर भी उसको क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन मन में ये सोचता है बाहर तो आ जा, फिर छोड़ूंगा नहीं। और अपनी टीम के साथ वह टीचर की भी मरम्मत, पिटाई करने का भाव रखता है। वो अकेला होने के कारण वह डर रहा है, क्रोध से नहीं डर रहा है। यदि मैं क्रोध कर लूँ तो और पिटाई मेरी होगी, इसलिए वो क्रोध को दबाए रखता है। और कोर्ट में जज के सामने क्रोध करो तो समझ में आ जाए, फिर जेल में जो बंदी है वह फिर आजीवन कारावास हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। मान लो 2-3 साल के लिए अरेस्ट हुआ है तो वहाँ पर जा कर के भी कुछ हरकतें और कर लेता है, फिर आजीवन कारावास होने में उत्कर्षण हो जाएगा उसका, अपकर्षण नहीं होगा। ये सब क्या है? ये तो वस्तुतः क्रोध के उदय में क्रोध करें ये अनिवार्य नहीं, करना और नहीं करना ये अपने अधीन है। इसलिए बंद के क्षेत्र में हम स्वतंत्र हैं, ऐसा गुरुदेव का कहना और आगमकारों का यही कहना है। विषमता में भी समता, और समता यदि है फिर आश्रव रुकेगा, और विषमता में आश्रव को आप रोक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रतिकार का भाव आ गया तो निश्चित आश्रव होगा, क्योंकि वह आर ध्यान का विषय है। आर ध्यान करते रहो और आश्रव रुक जाए तो हमें भी बता दो, हम भी वही कर लें, काय को धर्म ध्यान कर रहे हैं। धर्म ध्यान जो है ना आर ध्यान से कमज़ोर है। क्यों? बहुत जल्दी धर्म ध्यान छूट जाता है, आर ध्यान छूटता नहीं, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार हैं, इसलिए वह आर ध्यान में निपुण हैं। इसलिए आर ध्यान कभी भी आश्रव को रोकने में कारण नहीं सिद्ध होता। इसलिए आश्रव को रोकना चाहो तो किसके द्वारा आश्रव रुक सकता है? गुप्ती चाहिए, गुप्ती तो संभव नहीं महाराज। ठीक, समिति भी संभव नहीं महाराज। आपकी समिति तो बनी रहती है, कमेटी गठित करते हैं, आपकी समिति है, वो 5 से भी ज़्यादा हो सकती है, बहुत बड़ी टीम हो सकती है, बहुत बड़ा समूह हो सकता है, लेकिन श्रवण 5 प्रकार की समितियों का पालन करते हैं। और उसके बाद अनुप्रेक्षा भी कारण है संवर के लिए। यानी आश्रव के ठीक विपरीत संवर तत्व है, और संवर यानी रोकने का नाम है। और रोकने के लिए कितने साधन हैं, ये सारे संवर के लिए ही कारण है। चाहें तो
परिचय विजय इसके माध्यम से संवर होता है। तो परिचय से दूर क्यों रहते हैं आप? क्या संवर तत्व के ऊपर श्रद्धा नहीं? श्रद्धा तो है महाराज, फिर तो क्यों हम पालन नहीं कर पाएंगे? परिचय विजय तो आपके लिए है, हम थोड़ी कर पाएंगे। श्रद्धान तो फिर भी है आपका, क्योंकि संवर तत्व के ऊपर श्रद्धान है। जिन जिन साधनों से संवर होता है उसको अपनाने के लिए चारित्र की बड़ी आवश्यकता है। चारित्र के अभाव में संवर अपने यथा योग्य होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन के जो खिलाफ है कर्म, उनका संवर तो हो गया। 41 प्रकृतियों का संवर तो कर लिया, किंतु आगे के गुणस्थान में जो संवर है वह कर नहीं पाएगा। पुरुषार्थ करो, पशु हो करके भी पुरुषार्थ करते हैं और हम मानव हो करके भी पुरुषार्थ से दूर रहते हैं। अर्थ पुरुषार्थ तो चलता रहता है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ कहते ही बहाना प्रारंभ। मोक्ष पशु हो करके भी हमें विस्मय होता है। मांस भक्षण करने वाला वह पशु जिसके अंदर क्रूरता बनी रहती है, क्रूर वृत्ति वाला, वह शिकार करके मांस का भक्षण करता है, लेकिन उसके लिए थोड़े बहुत देशना मिल जाए, 2 शब्द पर्याप्त उसके लिए। और रिद्धिधारी मुनि महाराज का मान लो दर्शन योग से हो जाता है तो उसको जाति स्मरण भी होता है और थोड़ा सा जो उपदेश है उसको वह आत्मसात कर लेता है। नए नए चर्चाएं आदि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, तुमने ये क्या कर लिया, ऐसा कहना पर्याप्त है। वो क्रूरता कहाँ चली जाती है और आंखों में से आंसुओं की धारा, ये सब क्या है? और इतना उपदेश सुनते हुए भी हम भीग नहीं पा रहे हैं मानव हो करके भी, तो अब और क्या सुनना चाहो और क्या सुनाया जा सकता है? वो भीग नहीं पाता। भीतर से संवेदना वैराग जब तक नहीं रहेगा तब तक ये शास्त्र के वचन भी सुन लिए हैं कई बार, बार बार उसी को सुनने में फिर नींद आती महाराज। अच्छा ठीक है, कितनी बार सुने, ठीक है, हम कहाँ सुनाना चाह रहे हैं आपको। आपने निवेदन किया महाराज 8:30 बजने को है, चलो आ गए हम, कब तक सुनाएंगे? और वो क्रूरता कहाँ चली जाती है उसकी, और थोड़ा सा वह धर्म के कुछ शब्द सुने और जीवन भर के लिए वह मांस का त्याग करता है और शाकाहारी बना। देखो शाकाहारी फिर भी ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ रहा है। क्या? अब शाकाहारी है तो बना, किंतु उसमें भी मैं प्रासुक ही ग्रहण करूँगा। क्या? हरा हरा घास नहीं, मांस तो गया, अब हरा घास भी नहीं खाएंगे तो सूखे पत्ते परिवारजन वो ले आते हैं, तो सूखे पत्ते को वो भी झाड़ करके वह खा लेता है। क्यों? प्रासुक है, सचित त्याग प्रतिमा। सोचो विचार करो, तो ऐसी कौन सी बात उन्होंने सुनाई थी रिद्धिधारी मुनि महाराज ने? आगम की थोड़ी बहुत बात सुनाई थी, लेकिन भीतर संवेदना है तो त्याग के भाव आ जाते हैं। ऐसे इस प्रकार के प्रसंग
धौला जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भी विषय पढ़ने को मिलता है पाएगा। प्यास लगी है, भूख लगी है, रोग आदि के कारण पीड़ा, असह्य वेदना हो रही है, इसके बाद भी वह निदत्ति निकाति जैसे कर्म होते हैं, वह उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे धर्म के शब्द सुनने को मिल जाते हैं तो उसको वह ले करके संकल्पित हो जाता है। किसी को ज्ञात तक नहीं है कि उसने कौन सा संकल्प लिया है, वह पुण्य का अर्जन कर रहा है, वह पुण्यार्जक, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं है उसने कितना पुण्य का अर्जन किया और फल स्वरूप वह देवगति को प्राप्त करता है। इसलिए अपने परिणामों को संभालने के लिए यह विषय आपके सामने रखा गया है। समय आपका हो गया है। इसी प्रकार ये चर्चा ही सही, ये विशेष जो है मनोरंजन एक बार भी टाली नहीं बजी, क्योंकि मनोरंजन का कोई प्रसंग मिल जाता है तो टाली के ऊपर टाली है, क्यों? वो अच्छा लगता है, जबकि ये प्योर है, ये सिद्धांत का विषय, लेकिन रुचता नहीं, रुचना चाहिए। हाँ, कब से हम विषयों का उपभोग करते आए हैं, इसके उपरांत भी कोई तृप्ति नहीं होती। इसलिए अब भविष्य में कम से कम विषयों के लिए विराम लगना चाहिए, अर्थात अत्यासक्ति तो ना हो। जितना आवश्यक है उतना ले करके उतने में ही गुजारा कर लेना चाहिए, क्योंकि और की जो भूख है उसके माध्यम से ही उसका पतन होता है। इसलिए आशा को कम करने का पुरुषार्थ करें, और आशा का निरोध जो कर रहा है वह संवर कर रहा है। इच्छा अर्थात आशा, इच्छा निरोधः। हाँ, एक बार भोजन करना अलग विषय, किंतु बार बार विषयों की जो इच्छा होती है तो उसको रोकने में जो पुरुषार्थ कर रहा है वह प्रतिपल तप कर रहा है। हाँ, एक बार भोजन कर लिया, क्यों? 28 मूल गुण में लिखा है एक भुक्ति, और एक भुक्ति करके बाद में 24 घंटा जो है ना उसी में उपयोग जा रहा है, फिर वह इच्छा को रोक नहीं पा रहा। इसलिए अंतरंग साधना करने के लिए एक बार भले ही आप आहार विधिवत कर लो, किंतु निरंतर जो पंचेंद्र के विषय संबंधी जो इच्छा जागृत होती है उसको रोकने का यदि पुरुषार्थ करता है तो निश्चित रूप से वह आश्रव को रोक रहा है, और आश्रव पूर्वक ही निर्जरा, संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। आश्रव को रोको, और आया हुआ जो कर्म है वह इच्छा को रोकने से निर्जरा होती है, और समीचीन निर्जरा के माध्यम से कालांतर में कर्म का भी जो बचा कुचा जो है उसका भी क्षय हो जाता है, तो वह मोक्ष का पात्र बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।